दोनों प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस का चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, जहाँ दिखा तब अपराध उड़े गाँव सारी रात। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जो लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा अब की बार की, इस समस्या को आज तक कोई सरकार नहीं मेट पाई। प्रीतम खोखर इस समस्या को मेट के दिखाएगा। लोकसभा सोनपत का जो चुनाव था, लोगों का एक ही मत था, बीजेपी भगाओ कांग्रेस लाओ। उसमें हमारे को वोट काटू भी कहा गया। ऐसा आदर्श शहर बनाना है, एक ऐसा मेगा सिटी बनाएंगे गुड़गांव की तर्ज पर कि लोग देखने आएंगे खरखोदा को। 24 चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। फिलहाल जो विधानसभा के हरियाणा में लगातार जो है आप देखने लग रहे हो, प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं और लगातार जो है गांव-गांव जाके लोगों का प्यार देखने लग रहा है। अगर आप यहाँ बात करें तो इनेलो और बसपा के जो है गठबंधन के बाद खरखोदा विधानसभा था, प्रीतम खोखर जी जो तो यहाँ पे पहुंचे गोरड गांव की पावन धरती पे, तो यहाँ पे कितना के इन्होंने प्यार मिला है, वे चीज बातचीत करें। प्रीतम साहब राम राम जी। राम राम। ठीक हो जी? खोखर साहब बढ़िया जी। कैसा प्यार मिल रहा है गोरड गांव में? देखो, गोड़ गांव मेरा अपना गांव है जी, और वो इसलिए है, मैं अपना इसलिए कहता हूँ कि प्रत्येक गांव घर में मेरे अपने व्यक्तिगत संबंध है। इस गांव तो मैं आकर के कैसा अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं अपने घर आ गया हूँ। अगर आप विधायक बन जाते हो खोखर साहब, तो पहले आपके खरखोदा विधानसभा के लिए लोगों के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? खरखोदा विधानसभा की बताऊं या इस गांव की बताऊं? इस गांव से ला लो या खरखोदा की? पहले तो इस गांव की सुन लो। आओ ना, आप भी आओ। इस गांव में पानी की निकासी के लिए बहुत जबरदस्त समस्या है। इस समस्या को आज तक कोई सरकार नहीं मेट पाई। प्रीतम खोखर इस समस्या को मेट के दिखाएगा। अगर खरखोदे की बात करें तो? खरखोदा की बात करें, खरखोदा के मेगा सिटी बनाएंगे। खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में मैं पहले जिला परिषद का मेंबर बना था सन 2000 में। 2000 से 2005 तक जो 14 गांव थे मेरे, 14 गांव में मैंने कामों की झड़ी लगा दी थी। आज भी लोग याद करते। मैंने अपने प्रोग्राम में जब बात कही तो लोगों ने ना केवल हाँ बल्कि तालियां बजाई। इस खरखोदा विधानसभा के प्रत्येक गाँव को ऐसा चमकाएंगे कि ये एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र होगा। लोग देखने आएंगे खरखोदा विधानसभा को। खोखर साहब, आप एक ऐसी पार्टी तो जुड़ गए हो जिन्होंने बुढ़ापा पेंशन बनाई थी, जिसकी शुरुआत करी थी, तो अब अगर आप विधायक जी बन जाते हो तो? पेंशन है, देखिए चौधरी देवलाल, परम श्रद्धेय युग पुरुष चौधरी देवलाल जी ने जब ये पेंशन की घोषणा की तो कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया था। जो देवलाल अनपढ़ आदमी है, इसके लिए कानून बनाया। चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। उन्होंने एक मजाक बनाया था, यार कैसे बेकार है लोगों को, ये कैसे बनाएगा पेंशन। और वो रोहतक रैली थी पुलिस लाइन ग्राउंड में, वहाँ घोषणा करके गए थे। मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं आज प्रधानमंत्री हूँ, अगर ऐसा कोई प्रोविजन हो तो मैं आज ही लागू कर दूँ। ऐसा कुछ नहीं है, पेंशन नहीं दे पाएगा, बेकार है ये। उसके बाद चौधरी देवलाल जी रोहतक पार्टी कार्यालय में आए। पत्रकारों ने चौधरी देवलाल जी से पूछा, चौधरी साहब राजीव जी देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी आए थे, वो ये कह रहे थे कि इसके लिए तो कानून बनाया जाता है, ये तो बेकार है। उन्होंने बोला उनका तो दिमाग नहीं है, मैं वहाँ भेड़ चराने नहीं जाऊँगा, कानून बनाऊंगा। और जिस दिन मैं शपथ लूंगा उस दिन दो चीज़ें उसी दिन से लागू होंगी। वृद्धावस्था पेंशन 10,000 के कर्जे माफ, और उसी दिन से लागू हुए थे। खोखर साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जब भी खरखोदा विधानसभा की या खरखोदा हल्का की बात आओ है तो आदमी आगे भीतर बढ़ने भी जी नहीं करता, क्योंकि हालात इतने जर्जर हो रहे हैं खरखोदा के चारों तरफ। बारिश का अगर पानी की बात करें तो बारिश के बिना भी पानी है, पानी, गंदा पानी रोडा पर है। तो इस बारे में क्या विचार आपके? देखो, खरखोदा में मैंने प्रयास करके, आप खरखोदा शहर में गए होंगे, लोग भी जाते हैं, मेरे प्रयास से खरखोदा शहर में पहला पार्क बना, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क। ऐसा हाईटेक पार्क मैंने बनवाया, सरकार से ज़बरदस्ती सैंक्शन करा करके, सरकार को कहती ये कह करके कि खरखोदा को ऐसे नहीं रहने देंगे। आप जाके देखो कितना मेगा ऐसा हाईटेक पार्क है। रोहतक, सोनीपत में, दिल्ली में ऐसा पार्क नहीं है। अम्बेडकर फाउंड बनवाया मैंने, बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू लगवाया मैंने, काम करके दिखाया है। आगे मेरी नियत है पानी की निकासी को कराऊं। पानी की निकासी के लिए मुख्य क्या क्या कार्य करे आपने? मैं यही बता रहा हूँ। तत्कालीन मुख्यमंत्री से मैंने कहा कि खरखोदा पानी का निकासी का जब तक प्रबंध नहीं होगा, जब तक खरखोदा शहर को शहर नहीं, वो गाँव ही रहेगा। उन्होंने 11 करोड़ रुपए सैंक्शन किए मेरे कहने से। और उसके बाद मैंने कन्या महाविद्यालय, मैंने कहा कन्या महाविद्यालय को सरकारी करो, क्योंकि उसमें कन्याएं जो पढ़ती हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा लगती है और उसमें गरीब बच्चियाँ पढ़ती हैं, हमारे देहात के बच्चियाँ पढ़ती हैं। शहर के बच्चे तो कहीं और यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं। उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए मैंने उसके लिए लगातार भरसक प्रयास किया। खरखोदा को चमकाने के लिए पानी की निकासी, ना केवल पानी की निकासी के लिए, हर एक गली को एक ऐसा आदर्श शहर बनाना है, एक ऐसा मेगा सिटी बनाएंगे
गुड़गांव की तर्ज पर कि लोग देखने आएंगे खरखोदा को। खोखर साहब टक्कर की बात करें तो क्या टक्कर आप कोई टक्कर नहीं, मेरा एक तरफा चुनाव, मैं एक तरफा जीतूंगा। लोगों का प्यार है, मेरे लिए नहीं, ये लोगों का प्यार जीतेगा, मैं नहीं जीतूंगा। लोगों का जो ये प्यार है, गोल्ड गांव के खड़े, गोल्ड गांव की मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल पानी से लबालब हो गया था, ये सारी फसल नष्ट हो गई थी। एक प्रीतम खोखर ऐसा व्यक्ति था, यहाँ अधिकारियों को कति नास्टियम दम दे करके ये पानी को साफ करा था। ये लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कैसा है वो लोग एक दर्पण है, जनता एक दर्पण है, शीशा है। लोग ये जब कहते हैं, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। रही बात उसकी, उन्होंने मलाई खानी है। दोनों प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस का चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, जहाँ दिखा तवा रात उड़े गाँव सारी रात, वो काम उनका है। उन्होंने मलाई खाने की आदत पड़ गई है, मलाई खाएंगे। लेकिन प्रीतम खोखर अब की बार ये लोग प्रीतम खोखर को आगे ला रहे हैं और माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि ये लोग उनको अब की बार मलाई नहीं खाने देंगे, धूल चटाएंगे। चलो भाई, अपने साथ है लोकसभा पूर्व प्रत्याशी अनूप सिंह दहिया भी अपने साथ जुड़ गए थे, इनसे भी राय ले होंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। बहुत बढ़िया, और पूरी जनता को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। जी, क्या कहना चाहोगे प्रीतम साहब के बारे में? प्रीतम खोखर को मैं 2007 से आपस में हमारा भाईचारा चलता रहा, और पार्टी का तो मैं तो अभी थोड़े दिन से जुड़ा हूँ, ये तो काफ़ी दिन से है। लेकिन मैं एक पुलिस अधिकारी था, उसके नाते मेरा इसका भाईचारा बहुत तगड़ा था। और इन्होंने कभी भी कोई काम करने की बात कही है तो गरीब की हिमायत ली है इन्होंने, किसी ठड्डे की तरफ नहीं गए। तो मेरा भी इनकी ओर पूरा विश्वास है कि ये गरीब के हिमायती हैं, और इस खरखोदा हल्का को ऐसा बनाने की उम्मीद करता हूँ कि आज जो आदमी गुड़गांव भागता है ना, तो अगर गुड़गांव से भागकर खरखोदा आए तो हम इनको मानेंगे, नहीं तो हम इनको मानते भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जो लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, अब की बार की कुछ आंकड़े दिखा पाओगे? लोकसभा सोनपत का जो चुनाव था, लोगों का एक ही मत था, बीजेपी भगाओ कांग्रेस लाओ। उसमें हमारे को वोट काटू भी कहा गया।